जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बिहार दौरे पे आने वाले हैं। आखिर वो कौन सी तारीख से आएंगे और कब तक जो है कि बिहार में रहेंगे और कौन कौन सा जगह पर जो है कि उनकी सभा होगी, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जब से ये ऐलान हुआ है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है कि 4 दिन के लिए भाई बिहार दौरे पे हैं, उस वक्त से जो है आरजेडी खेमा में भाई हलचल मचा हुआ है। जो किशनगंज के क्षेत्र में आरजेडी खेमा के लोग हैं उनमें आज इसके ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है कि बिहार दौरे पर कब से आ रहे हैं। तो यहां पर दरअसल ये कहा गया है कि जो बिहार की टीम से जो अनाउंसमेंट की गई है वो ये की गई है कि भाई 24 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बिहार दौरे पे रहेंगे। लेकिन है कि भाई 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27, 28 यानी कि ये तारीख में वो कहां सभा करेंगे और कौन कौन सा जगह पे सभा करेंगे ये समझते हैं। तो पहला जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब बिहार में वो आएंगे तो सबसे पहला जो है कि उनका 24 तारीख को जो मीटिंग होगी, जो 24 तारीख की जो सभा होगी वो होगी किशनगंज। अब थोड़ा सा किशनगंज की जो है कि भाई समझते हैं कि किशनगंज लोकसभा में कौन कौन सा विधानसभा आता है और वो विधानसभा में कितना जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रभाव है। यहां पर ये है कि भाई आप देखेंगे कि किशनगंज मतलब लोकसभा क्षेत्र में एक जो विधानसभा क्षेत्र है ऑलरेडी किशनगंज है। दूसरा जो है कि आप देखेंगे कोचाधामन है, तीसरा ठाकुरगंज है, चौथा बहादुरगंज है, आमोर है और बाईसी है। ये 6 विधानसभा किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है। अब एक बात है कि भाई कोचाधामन का आप सारा कहानी को जान रहे हैं कि भाई कोचाधामन से जो कैंडिडेट चुनाव जीते थे वो थे मोहम्मद इजहार असफी। मोहम्मद इजहार असफी AIMIM के यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैंपल से वो चुनाव जीते थे। लेकिन कुछ लोभ और लालच के चक्कर में वो आरजेडी का दामन थाम लिए और भाई जितने भी लोग यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से किशनगंज में आ रहे हैं सभा करने के लिए, भाई वो जो 4 लोग जो गए हैं छोड़ के पार्टी को, जो गद्दारी करके गए हैं, उसको बख्शा नहीं जा रहा उनके द्वारा। और जो लोग आ रहे हैं मतलब मीटिंग करने के लिए, वो साथ ही साथ वहां के अवाम भी जो है कि भाई इन 4 गद्दारों को बख्श नहीं रहे हैं। अब देखिए एक बात तो है, अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पहला मीटिंग ही जो है कि भाई किशनगंज में, और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का यानी कि कोचाधामन, आमोर, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, ऑलरेडी किशनगंज, भाई ये सब क्षेत्र जो है कि काफी वजूद और काफी जो है कि भाई मजबूत स्थिति में है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब जैसे ही ये खबर जो है कि भाई कोचाधामन के वर्तमान के विधायक, हालांकि वो चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जीते लेकिन अभी वर्तमान में वो आरजेडी में है, वो व्यक्ति जो है कि एक अपने घर में मीटिंग की है और वो मीटिंग का नाम दिए हैं महफिले मशवरा। अब आप जो है कि असफी साहब, आप जितना भी मशवरा कर लीजिए, आप जितना भी मीटिंग कर लीजिए, आप पंचायत लेवल पे मीटिंग कर लीजिए, नहीं, आपने जो किया है वो माफी लायक नहीं है। और कोचाधामन के लोग जो है कि अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपको वो लोग जिताए हैं तो इस बार आपको वो लोग बख्शने वाले नहीं है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का आना चुनाव से पहले और किशनगंज में सभा को एड्रेस करना बहुत कुछ कहता है। अब ये 24 तारीख का है। अब 25 तारीख को उनकी जो सभा होगी वो होगी अररिया में। ये सीमांचल क्षेत्र की आपको जो है कि सारा चीज चल रहा है। अररिया में उनकी सभा होगी 25 तारीख को। याद रखिएगा, मैं उन सभी लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग आने के इंतजार में हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में कब आएंगे और कहां आएंगे। 25 तारीख को अररिया, 26 तारीख को पूर्णिया जिला में रहेंगे। 26 तारीख को, जी आप डेट को बिल्कुल जो है कि आप याद रखेंगे। उसके बाद 27 तारीख को बिलासपुर और 28 तारीख को दरभंगा में उनकी सभा होगी। अब एक बात है,
जैसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का प्रोग्राम जो है कि भाई बिहार के क्षेत्र में बात आई, चाहे वो सत्ता दल अभी वर्तमान के जो भी हैं, जदयू और बीजेपी, उनका भी खेमा जा भाई थर्रा गया है। और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन, जबकि इंडिया गठबंधन में बार बार जो है कि बिहार की टीम एक प्रयास की कि भाई आप हमें इंडिया गठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन नहीं नहीं शामिल किया गया। ढोल नगाड़ा के साथ गए, तो ढोल नगाड़ा के बाद जो है कि भाई आरजेडी के आला नेता इस बात को कहने लगे कि ये कोई तरीका है। उनके जो है कि सदर हमारे पास फोन नहीं किए। भाई क्या क्या जो है। और एक बात तो है कि आप नहीं शामिल किए, या आपकी बेवकूफी है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कभी नहीं चाहते हैं कि भाई कि सेकुलर वोट का बिखराव हो। इसीलिए तो आपके पास अपने सिपाहियों के द्वारा आपके पास खत भेजे, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया। अब आप कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी फोन अभी तक नहीं किए। भाई अख्तरुल ईमान साहब आपके पास गए। अख्तरुल ईमान साहब प्रदेश अध्यक्ष है, वर्तमान समय का विधायक है, और एक हिंदुस्तान लेवल का चेहरा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। और आप कह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब फोन नहीं किए। आप कब कह रहे हैं? आप मीडिया में आके कह रहे हैं, लेकिन जो लोग आपको भाई पत्र देने के लिए गए थे, आप उन्हें क्यों नहीं कहेंगे? ठीक है, आप देने आए हैं, एक्सेप्ट है, आप अपने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को एक बार बोले कि कम से कम फोन करें, लेकिन नहीं, आप मीडिया में आके इस बात को कह रहे हैं। मतलब साफ जाहिर है कि तेजस्वी यादव नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। पिछले बार जो है कि हम 5 जीते थे, 4 आप उठा के लेके चले गए, तो इस बार जो है कि भाई डबल तो होगा और बेहतर होगा। सारा दमखम लगा दिया गया है। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के आने से पहले सीमांचल के क्षेत्र में, किशनगंज के क्षेत्र में जो है कि वारिस पठान साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो दहाड़ के गए। अब कौमी सदर आ रहे हैं, सदरों का सदर आ रहे हैं, नेशनल लेवल के लीडर ने, इंटरनेशनल लेवल का लीडर आ रहे हैं। स्वागत के लिए पूरा बिहार जो है तैयार है, और खास करके जहां जहां इनकी सभा होने वाली है। तो इनकी सभा फिर से मैं एक बार आप लोगों को भाई पेश कर दे रहा हूं। आप जो है कि इसको बेहतर तरीके से नोट कर लें कि फलाने फलाने तारीख को वो कहां है। तो 24 को किशनगंज, 25 को अररिया, 26 को पूर्णिया जिला, 27 को बिलासपुर और 28 को दरभंगा में है। अब आप लोगों से सवाल है, ये मीटिंग के बाद, ये दौरे के बाद, देखिए एक तो है कि बाय रोड बहुत कुछ जो है कि बेहतर होने वाला है। बाय रोड वो जो है कि दौरे में रहेंगे, हलचल तो रहेगा। वहां की आवाम क्या चाहती है? अगर आवाम ये चाहती है कि हम उन गद्दारों को मुंहतोड़ जवाब दें, तो ये वक्त अच्छा है। और अगर इस बार बिहार बेहतर चाहती है, और बिहार अगर बेहतर कुछ करती है, तो पूरे हिंदुस्तान के लोग जो हमेशा जो है बी टीम सी टीम का जो राग अलापते हैं, वो खत्म हो जाएगा। अब डिपेंड करता है बिहार के जनता के ऊपर, और हमें पूरा भरोसा है कि बिहार का जनता काफी समझदार, बिहार का जनता भाई जानती है बहुत कुछ। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।